लक्ष्मी पूजा में फूटा सचिन का गुस्सा, सामने आया सैली का सबसे बड़ा कांड। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह ड्रामा ट्विस्ट और टर्न्स के दीवाने हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है धमाकेदार। मैं आपकी अपनी मनीषा लेकर आई हूँ एक ऐसे शो का डीप डाइव एनालिसिस जिसने हर घर में अपनी जगह बना ली है। आज हम बात करेंगे उड़ने की आशा की, स्टार प्लस के उस शो की जिसने आते ही धूम मचा दी है और सबकी जुबान पर छा गया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मनीषा रिव्यूज पर आज होने वाला है मनोरंजन का महासागर। मनीषा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टार प्लस हमेशा से अपने शोज के लिए जाना जाता है जो हमारे दिल को छू लेते हैं, और उड़ने की आशा उनमें से एक है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है दो अलग अलग दुनिया के लोगों की कहानी जो किस्मत से एक साथ आ जाते हैं। एक तरफ है हमारा पॉसिबल जिंदा दिल का अच्छा और थोड़ा सा लापरवाह सचिन, और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी मासूम सीधी सादी लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखने वाली साइली। क्या केमिस्ट्री है भाई, मजा ही आ जाता है। स्क्रीन पर सचिन और साइली के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स और नोंक-झोंक वाले सीन्स चलते रहते हैं। मनीषा। यार, सबसे पहले बात करते हैं हमारे हीरो सचिन की। मुझे तो उसके डायलॉग्स बड़े पसंद आते। वो जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है या अपनी माँ के सामने थोड़ा बच्चा बन जाता है, वो देखकर लगता है कि अरे हाँ, ये तो हमारे आसपास का ही कोई लड़का है। उसकी जो मुंबई वाली स्टाइल है ना, वो एकदम ऑन पॉइंट है। और उसकी एक्टिंग, उफ, विशाल नायक ने क्या कमाल का काम किया है। उसकी आंखों में कभी गुस्सा दिखता है, कभी प्यार, कभी कन्फ्यूजन। एक पल में आपको उस पर गुस्सा आएगा और अगले ही पल आप उसके क्यूट अंदाज पर फिदा हो जाएंगे। सही कह रही हूँ ना? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सचिन का कौन सा अंदाज आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है। सचिन के कुछ फनी और एंग्री मोमेंट्स की क्लिप्स। अब आते हैं हमारी लीड एक्ट्रेस साइली पर। साइली का किरदार जिस तरह से लिखा गया है ना, वो वाकई तारीफ के काबिल है। वो एक फूल वाली है जो अपने छोटे से घर में रहकर अपने बड़े बड़े सपनों को देखती है। वो आत्मनिर्भर है, जिद्दी है और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और नेहा हरसोरा ने इस किरदार को जिस खूबसूरती से निभाया है, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों में चमक, उसका अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा, ये सब कुछ स्क्रीन पर साफ झलकता है। साइली के किरदार में एक गहरी सच्चाई है जो हमें उससे जोड़ देती है। हम चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, है ना? साइली के कुछ इमोशनल और सशक्त दृश्यों की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी पहली मुलाकात की। क्या धमाकेदार एंट्री थी यार। सचिन अपनी धुन में, अपनी गाड़ी में, और साइली अपने फूलों के साथ, और फिर वो टक्कर। अरे बाबा रे, मतलब पहली बार में ही चिंगारियां उड़ने लगी थीं। और उस टक्कर के बाद जो बहस हुई ना, वो तो मुझे याद है। सचिन का वो रफ एंड टफ अंदाज और साइली का वो मासूम लेकिन पलटकर जवाब देने वाला तेवर, बस यहीं से पता चल गया था कि ये शो कुछ अलग होने वाला है। ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है जहाँ हीरो हीरोइन पहली नज़र में ही प्यार में पड़ जाते हैं। यहाँ तो पहले नफरत की आग भड़की है और अब उसी आग से प्यार का फूल खिल रहा है। मज़ा आ रहा है ना? उनकी पहली मुलाकात और झगड़े की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। अब हम आते हैं उस चीज़ पर जिसने इस शो को इतना खास बना दिया है, इनके परिवार। यार, क्या कमाल के कैरेक्टर्स हैं। सचिन की माँ रेणुका, उफ, रेणुका का किरदार ना, वो एकदम टिपिकल इंडियन माँ का है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है लेकिन थोड़ी सी जिद्दी भी है और अपनी बात मनवाने में माहिर है। वो सचिन की शादी करवाना चाहती है, और वो भी अपनी पसंद की लड़की से। और उसकी जो बातें हैं ना, वो कभी कभी आपको हंसाती हैं, कभी कभी गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रेणुका का किरदार श्वेता शिंदे ने जिस तरह से निभाया है, वो वाकई देखने लायक है। उनकी एक्टिंग में वो बारीकियां हैं जो आपको एक पल में हंसाती हैं और दूसरे पल में सोचने पर मजबूर करती हैं। रेणुका के कुछ डोमिनेटिंग और प्यार भरे मोमेंट्स की क्लिप्स चलती हैं। और साइली का परिवार, उसकी माँ जो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करती है, उसकी बहनें जो एक दूसरे का सहारा है। ये परिवार आपको एहसास दिलाता है कि भले ही मुश्किल समय हो, लेकिन परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। उनके घर का वो माहौल, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो दुख बांटना, वो सब कुछ इतना असली लगता है ना। ये शो सिर्फ सचिन और साइली की कहानी नहीं है, ये इन दोनों परिवारों की कहानी भी है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। साइली के परिवार के कुछ इमोशनल और सपोर्टिव दृश्यों की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। मनीषा।
अब बात करते हैं शो के मेन प्लॉट की। मतलब वो जो ट्विस्ट आता है ना शादी का, वो तो सबने देखा ही होगा। कैसे सचिन और साइली की शादी हो जाती है, वो भी ऐसे हालात में जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये ट्विस्ट ना शो की जान है। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो एक छत के नीचे रहने को मजबूर हो जाते हैं। और फिर शुरू होती है उनकी नोक-झोंक, उनकी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ और उसी के बीच में पनपता हुआ प्यार। शादी के सीन्स और शादी के बाद के कुछ फनी और इमोशनल मोमेंट्स की क्लिप्स चलती हैं। मुझे याद है वो सीन जब पहली बार सचिन और साइली एक साथ कमरे में होते हैं। मतलब क्या ऑकवर्ड सिचुएशन थी यार। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और फिर वो छोटी छोटी बातें, कभी पानी मांगने पे झगड़ा, कभी कपड़ों पे बहस, ये सब कुछ इतना रिलेटेबल लगता है ना। ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ऐसा तो हमारे घरों में भी होता है। ये शो बस अपने आप से जोड़ लेता है। सचिन और साइली की शादी के बाद के कुछ शुरुआती सीन्स की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। और हाँ, शो में जो विलेन्स हैं ना, वो भी कमाल के हैं। मतलब उनकी वजह से ही तो कहानी में इतना मसाला आता है। वो जो छोटी छोटी साजिशें रचते हैं, वो जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, वो सब कुछ दर्शकों को बांधे रखता है। आप सोचते हो कि अब क्या होगा, अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहीं पे शो की स्क्रिप्ट और एक्टर्स की एक्टिंग कमाल करती है। कुछ विलेन के सीन्स और उनकी साजिशों की क्लिप्स चलती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, केमिस्ट्री। विशाल और नेहा की केमिस्ट्री ना, वो लाजवाब है। स्क्रीन पर जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो एक अलग ही जादू होता है। उनकी आंखों की बातें, उनके एक्सप्रेशंस, वो सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है। वो जो छोटी छोटी नज़दीकियां हैं, वो जो एक दूसरे के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। उनकी केमिस्ट्री की वजह से ही दर्शक इस शो से इतना कनेक्टेड फील करते हैं। हम चाहते हैं कि वो दोनों एक हो। हम चाहते हैं कि उनका प्यार परवान चढ़े। और यही किसी भी लव स्टोरी की सबसे बड़ी खासियत होती है ना? तो यार, मुझे वो सीन याद है जब पहली बार सचिन ने साइली के लिए कुछ अच्छा किया था। मतलब वो जो छोटी सी हेल्प थी ना, वो साइली के दिल को छू गई थी। और वहीं से धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हुई। यही तो होता है ना रियल लाइफ में भी। छोटे छोटे जेस्चर्स ही तो दिलों को करीब लाते हैं। और इस शो में ये बात बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और फिर वो सीन जब साइली ने सचिन के लिए स्टैंड लिया था, मतलब वो कितना पावरफुल मोमेंट था यार। साइली जो हमेशा थोड़ी शांत रहती है, वो जब सचिन के लिए बोलती है ना, तो आपको लगता है कि हाँ, ये है असली साइली। वो सिर्फ एक फूल वाली नहीं है, वो एक मजबूत औरत है जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहीं से सचिन को भी एहसास होना शुरू होता है कि साइली सिर्फ उसकी पत्नी नहीं है, वो उसकी हमसफर भी है। साइली के सचिन के लिए स्टैंड लेने वाले सीन्स की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। मनीषा। अब हम बात करते हैं शो के मैसेज की। उड़ने की आशा सिर्फ एक एंटरटेनिंग शो नहीं है, ये एक मैसेज भी देता है। ये बताता है कि प्यार किसी भी हालात में हो सकता है, कि दो अलग अलग लोग भी एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है और कैसे एक लड़का अपनी जिंदगी में सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। ये शो उम्मीद की किरण जगाता है। ये बताता है कि हर मुश्किल के बाद एक अच्छी सुबह आती है और अगर आप में उड़ने की आशा है तो आप जरूर कामयाब होंगे। प्रेरणादायक म्यूजिक बजता है और सचिन साइली के कुछ खुशी भरे और उम्मीद भरे मोमेंट्स की क्लिप्स चलती हैं। और दोस्तों, इस शो की खासियत है इसके डायलॉग्स। मतलब इतने कमाल के डायलॉग्स हैं ना, कभी आपको हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी सोचने पर मजबूर करते हैं। जो मुंबई की भाषा है ना, वो एकदम असली लगती है। और एक्टर्स जिस तरह से इन डायलॉग्स को बोलते हैं, वो तो बस कमाल है। आपको लगता है कि आप किसी रियल फैमिली के साथ बैठे हो और उनकी बातें सुन रहे हो। शो के कुछ यादगार और इमोशनल डायलॉग्स की क्लिप्स चलाई जाती हैं। और क्या बोलूं यार, इस शो का म्यूजिक भी इतना अच्छा है। जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो हर सीन में जान डाल देता है। चाहे वो रोमांटिक सीन हो, इमोशनल सीन हो या कोई ड्रामा वाला सीन हो, म्यूजिक हर चीज़ को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। जो टाइटल ट्रैक है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। उसके लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं, वो आपके दिल को छू जाते हैं। शो का टाइटल ट्रैक और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सचिन और साइली के सीन्स की क्लिप्स चलती हैं। मनीषा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स की जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। वो सीन जब सचिन और साइली पहली बार बारिश में एक साथ थे। उफ, क्या रोमांटिक सीन था यार। मतलब वो उनकी अनकही बातें, वो उनकी आंखों में प्यार, वो सब कुछ इतना खूबसूरत था। ऐसा लगता है कि प्यार धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। बारिश वाली रोमांटिक सीन की क्लिप दिखाई जाती है।
और वो सीन जब साइली ने सचिन के लिए खाना बनाया था, मतलब वो जो छोटी सी कोशिश थी ना, वो दिल को छू गई थी। भले ही सचिन ने पहले नाटक किया हो, लेकिन बाद में उसने खाना एंजॉय किया था। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही तो प्यार की निशानी होते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे दो लोग एक दूसरे के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। खाना बनाने वाले और खाने वाले सीन्स की क्लिप्स चलती हैं। और फिर वो सीन जब सचिन को पहली बार एहसास होता है कि वो साइली के बिना रह नहीं सकता। मतलब वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो विशाल ने क्या कमाल का निभाया है। उसकी आंखों में वो कन्फ्यूजन, वो बेचैनी, वो सब कुछ साफ झलकता है। और यहीं से दर्शक भी इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि सचिन अपने दिल की बात सुन ले। सचिन की इमोशनल और कंफ्यूज्ड मोमेंट्स की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। दोस्तों, उड़ने की आशा सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, ये एक अनुभव है। ये आपको हंसाता है, रुलाता है, सोचने पर मजबूर करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको उम्मीद देता है। ये बताता है कि भले ही जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आप में उड़ने की आशा है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और मुझे तो इस शो के आने वाले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या नया ट्विस्ट आएगा। क्या सचिन और साइली का प्यार परवान चढ़ पाएगा? क्या उनके परिवार वाले उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये सब सवाल ही तो हमें हर रात इस शो को देखने पर मजबूर करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक उड़ने की आशा देखना शुरू नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जाओ और देखना शुरू करो। ये शो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और अगर आप इसे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस शो का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों, और आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है। मुझे आपकी राय जानना बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो उड़ने की आशा देखते हैं या जो एक अच्छे हिंदी सीरियल की तलाश में हैं। और अगर आप मनीषा रिव्यूज़ पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करो, क्योंकि मनीषा रिव्यूज़ पर ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़